दोस्तों आपने भी देखा होगा आपके फ़ोन में आपने रिचार्ज करा रखा है 2-3 GB अच्छा नेट है, फिर भी आपको स्पीड नहीं मिलती, आप यूज़ नहीं कर पाते, आपके मोबाइल का इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाते, आपको स्टेबल जो इंटरनेट स्पीड है वो नहीं मिलती। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यार आपको सुबह सुबह जब आप एकदम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, करीबन 6-7-8 बजे तक अच्छी स्पीड मिलती है आपको। आपको लगता होगा कि यार क्या स्पीड मिल रही है, और रात को भी 12 बजे बाद आपको भी काफ़ी अच्छी स्पीड मिलने लग जाती है। तो आपने ये नोटिस किया होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों होता है, सुबह सुबह रात को अच्छी स्पीड क्यों मिलती है। तो मैं यही बताऊंगा आपको इस वीडियो में डिटेल में आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हॉटस्पॉट लगा के, आप जैसे मैं काम कर रहा हूँ अभी वर्क फ्रॉम होम में, यहाँ पे ब्रॉडबैंड तो है नहीं, तो मैं मोबाइल से ही काम कर रहा हूँ। और मैंने नोटिस किया कि यार ये जो स्पीड है ये मुझे मॉर्निंग में अच्छी मिलती है, रात को अच्छी मिलती है, और दिन में मुझे अच्छी नहीं मिलती। मतलब पता नहीं क्यों, दिन में क्या हो जाता है। तो मैंने हालांकि मुझे पता है, लेकिन थोड़ी और रिसर्च की, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ऐसा क्यों होता है, दिन में अच्छी स्पीड क्यों नहीं मिलती और शाम को तो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सब कुछ खेल होता है बैंडविड्थ का। जो भी आप टावर आपके एरिया में लगाए उसमें कितनी बैंडविड्थ उन्होंने दे रखी है। फॉर एग्जांपल मेरा एयरटेल है, तो एयरटेल ने क्या कर रखा है, इस टावर में जो भी टावर लगा है, मेरे घर के जिस पास में ही है टावर, तो यहाँ पर टावर लगा रखा है, तो उसकी एक बैंडविड्थ जो है वो फिक्स कर रखी है। अब मान लो वो बैंडविड्थ लगा रखी है इन्होंने 100 MBPS की, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो खैर ज़्यादा ही होती है। एक 100 MBPS की बैंडविड्थ यहाँ पर फिक्स कर रखी है कि 100 MBPS से ज़्यादा स्पीड जो भी यहाँ पर है कस्टमर उनको नहीं मिलेगी। अब ये 100 MBPS क्या है कि सब में बटी हुई है। ये एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 से ज़्यादा ही होती है। 100 में क्या है, जैसे कितने भी कस्टमर है कि 100 है, मान लो इस टावर से कनेक्टेड रहने वाले 100 लोग हैं, तो 100 MBPS 100 लोगों में बटेगी, तो 1 MBPS पर कस्टमर आएगी। अब मान लो 100 से ज़्यादा बढ़ गए, बहुत सी बार होता है कि हमने नई सिम ले ली उसी एरिया में, बहुत से लोग नई सिम ले लेते हैं, या फिर बहुत से लोग आ जाते हैं, किसी न किसी के घर में गेस्ट आ गए, बहुत सारे आते हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक ही के घर में एक ही दिन बार गेस्ट आएंगे, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ट्रैवल करते रहते हैं, तो उनका भी टावर, उनका भी जो फ़ोन है, उनका भी जो सिम है वो इसी टावर से कनेक्ट होगी। तो वो जो 100 MBPS है वो डिवाइड होती जाएगी सब में। वो बैंडविड्थ तो बढ़ा ही नहीं उन्होंने वहाँ से, वो तो फिक्स है कि 100 कर रखी है, बट जो कनेक्शन है, मोबाइल यूज़र हैं वो तो बढ़ रहे हैं, तो जो 100 MBPS की स्पीड उन्होंने ले रखी है, बैंडविड्थ ले रखी है, वो डिवाइड होती जाएगी। इससे क्या होगा, जो इंटरनेट स्पीड है पर यूज़र की वो कम होती जाएगी। तो वो कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इंटरनेट स्पीड भी स्लो ही हो जाएगी, नॉर्मल ऑब्वियस ही बात है वो तो यहाँ पर यही कारण है कि आपको जो स्पीड मिलती है दिन में वो कम मिलती है, क्योंकि दिन में अधिकतर लोग अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके एरिया में एक टावर है, उसकी स्पीड है 200 MBPS, और वहाँ पे उसी एरिया में 200 लोग हैं, तो आपको 1 MBPS की स्पीड मिलेगी, वो फॉर श्योर है, वो आपको मिलेगी, क्योंकि टावर ने ऐसा पूरा सिस्टम रहता है उनका कि वो पूरा डिवाइड कर लेता है। और अगर मान लो उसमें से किसी 5 लोगों ने एक साथ उसको बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया, 5 लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी स्पीड अचानक थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर उन 5 लोगों ने वापस चालू कर लिया तो फिर आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये ऐसा ही होता है, इसलिए आपको फ्लक्चुएट हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है। अब ये मोबाइल कंपनी वाले ये भी सोचते हैं, सबको स्पीड देना चाहते हैं 2 MBPS की, और यहाँ पर जो है पहले देख लेते हैं वो कि कितने कंज्यूमर है, कितने यूज़र हैं एयरटेल वगैरह के। वो उन्होंने देखा कि यार 100 एयरटेल के यूज़र हैं और हम ले लेते हैं 200 की बैंडविड्थ ले लेते हैं टावर में, 200 की बैंडविड्थ उन्होंने दे दी, और फिर 2 MBPS सबको मिलने लग गई। अब 2 MBPS वो कॉन्स्टेंट मिलेगी तब तक जब तक कि कोई वहाँ पे 4-5 लोग और नहीं आ जाते हैं, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि किसी यूज़र ने क्या किया कि कुछ मूवीज़ वगैरह डाउनलोड पे लगा दी, तो अब वो क्या होगा, वहाँ पर डाउनलोड पे लगाएगी तो उसकी स्पीड थोड़ी सी तो बढ़ेगी, क्योंकि डाउनलोड हो रही है कोई चीज़, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो दूसरे की जो है स्पीड वो कम होगी, ऑब्वियस सी बात है वो कम होगी। तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएट देखने को मिलेगा। पर मेन कारण ये है कि अगर कोई 200 लोगों को उन्होंने बैंडविड्थ प्रोवाइड करा रखी है और 200 से ज़्यादा 220 या 230 या 250 आ जाते हैं, तो फिर स्पीड की 12 बजी जाती है। और यहाँ पर ये अधिकतर कब होता है, दिन में ही होता है, क्योंकि दिन में ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब रात में सुबह इसलिए नहीं होता क्योंकि सुबह ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं अपना फ़ोन, वो रखा रहता है, और जब आप अकेले यूज़ करोगे आपका फ़ोन तो बैंडविड्थ तो वहाँ से उन्होंने कम करी नहीं है, तो आपको फुल बैंडविड्थ मिलेगी, यानी कि जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलेगी, यानी कि जितनी वहाँ से यूज़र फ्री हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 200 की बैंडविड्थ दे रखी है और वहाँ पर सिर्फ 50 लोग ही एक्टिव हैं, मतलब 50 लोग उस टाइम पे एक्टिव हैं, तो आपको कितनी स्पीड मिलनी चाहिए वो आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी स्पीड मिलनी चाहिए, वो इतनी स्पीड आपको मिलेगी।
तो यही कारण है कि आपको जो है सुबह और रात को या फिर आप 12 बजे बाद या 1 बजे बाद इंटरनेट चलाओगे तो काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी यहाँ पर। तो सब कुछ खेल होता है बैंडविड्थ का। अगर आप ब्रॉडबैंड लेते हैं वायर वाला, तो वायर वाले में ये सब पंगा नहीं होता है। वायर वाले में क्या हुआ कि आपको उन्होंने स्पेसिफिक एक बैंडविड्थ दे दी कि आपकी इतनी बैंडविड्थ है, वो सेट कर देते हैं वहाँ से कि आपको इतनी बैंडविड्थ मिलेगी, तो वो कॉन्स्टेंटली मिलेगी, वो कॉन्स्टेंट है, वो फिक्स है, उसमें आपकी डिवाइड नहीं होगी स्पीड कभी भी। तो यही कारण है कि आपको ब्रॉडबैंड में कांस्टेंट स्पीड मिलती है, अच्छे से स्पीड मिलती है, जो देते हैं, जो आपको प्लान में है वही मिलती है, वो कांस्टेंट मिलती है। और मोबाइल में वो कांस्टेंट नहीं रहती, उसका रीज़न भी मैं बता चुका हूँ कि क्यों कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि वो सब यूज़र के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर बहुत सारे यूज़र होंगे तो स्पीड कम हो ही जाएगी। तो यही कारण है कि आपको जो है स्पीड बराबर नहीं मिलती आपके फ़ोन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो, क्योंकि रोजाना आपके लिए टेक वीडियोस लाता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपको पसंद आते हैं वो भी मैं आपको देता हूँ इस चैनल पे। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।